हेलो हेलो। मंगलाचरण हेतु सभी सावधान हो जाए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो अज्झायाणम, नमो लोवे सव्वसाहुडम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग तैं भई जो भक्ति, काय को नमाय स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छठवें अधिकार का मंगलाचरण लेंगे। मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो, यह हित हेत उपाव। अभी हमने बहुत ही मंगल भावना मंगलाचरण के माध्यम से भाई क्या कि अरहंत सिद्ध भगवंतों को हम यहाँ पे वंदन कर रहे हैं। और अरहंत सिद्ध भगवंतों को वंदन कैसी भावना से कर रहे हैं कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे अरहंत भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपने जैसी दशा अभी धारण कर ली है वैसी दशा मैं भी धारण करूं, इस मंगल भावना से भी हम यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं। और वास्तविकता में एक हमारा इस संसार में रहते हुए प्रत्येक नागरिक का एक ना एक प्रयोजन होता है, और हमारा और आपका भी एक प्रयोजन है क्या कि हमको सुखी होना है। अब वो सुख भी दो प्रकार का होता है क्या, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो यहाँ पे टेम्परेरी सुख की बात तो नहीं है, और परमानेंट सुख का जो हमारा प्रयोजन है, तो वो परमानेंट सुख कहाँ पे है, तो वो परमानेंट सुख, वास्तविक सुख, अनंत सुख जो भगवंतों के पास है, ऐसा वो सुख कहाँ है, तो वो मोक्ष में ऐसा सुख है। और हमें भी वास्तव में हमारा भी प्रयोजन है कि हम भी उस मोक्ष में जाएं। तो उस मोक्ष में आखिरकार जाएं कैसे, तो वो विधि भी हमको मालूम है कि क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, कैसा दृढ़ श्रद्धान करो तो तुमको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसे ही भगवंतों ने भी उस मोक्ष को प्राप्त किया है, उस मोक्ष अवस्था में वे स्थित हैं और वास्तविक सुख उनके पास है। ऐसे सुख की हम भी कामना कर रहे हैं, और ऐसे मोक्ष में जाने की एक हमारी और आपकी कामना भी यहाँ पे है। और परंतु हम उस मोक्ष में जाएं कैसे, उस मोक्ष का मार्ग क्या है, तो जिस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसका मुख्य मंगलाचरण भी हमने किया, ऐसा वो ग्रंथ, ऐसा वो ग्रंथ जिसके लेखक, जिसके रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इस ग्रंथ में नाम से ही समझ आ रहा है कि वे मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाल रहे हैं, और हमारा जो प्रयोजन मोक्ष में जाना, उसका वे मार्ग इस ग्रंथ के माध्यम से भी बतला रहे हैं। अब उस मोक्ष के मार्ग की चर्चा तो हम करते हैं, तो अभी हम
चर्चा में छठवें अधिकार की मुख्यता से यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि क्या छठवें अधिकार में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व की मुख्यता से बात कर रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा प्रयोजन मोक्ष में जाना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना है, और अभी कह रहे हो कि टोडरमल जी यहाँ पे छठवें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। और क्या उसके नीचे लिखा कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। पहले ही वहां पे लिखा कि कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं पूजना। तो ऐसा क्यों? तो वास्तव में इस ग्रंथ में आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने वो चीज बतलाई है क्या कि हमें मोक्ष में जाना तो है, वो मोक्ष का मार्ग भी हमको पता है, परंतु हम सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने जाते हैं, परंतु कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी विपरीतताएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिनके कारण हम उस मोक्ष मार्ग में प्रवीण नहीं हो पाते, उस मोक्ष मार्ग में जा नहीं पाते हैं, अथवा कहाँ उन सच्चे देव शास्त्र गुरु या सच्चे धर्म की प्रकल्पना में कहीं संदेह उत्पन्न हो जाता है, संशय उत्पन्न हो जाता है, और वहाँ से विपरीत दिशा हम पकड़ लेते हैं। और पंडित टोडरमल जी इन अधिकारों के माध्यम से वास्तव में उन मान्यताओं का वर्णन कर रहे हैं कि पहले वे हमें बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, ऐसी कौन सी विपरीतताएं, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण हम उस वास्तविक मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच पाते। तो वे यहाँ पे छठवें सातवें अधिकार के माध्यम से मुख्यतः उस पर हमारा ध्यान दे रहे हैं। अभी आप बोलो ठीक है, ये तो समझ में आया, पर इसके पूर्व दोपहरकालीन सत्र में भी पूरे ग्रंथ की चर्चा बताते हुए वहाँ पे पूरा ग्रंथ का स्वरूप बताया था, फिर छठवें सातवें अधिकार का स्वरूप भी वहाँ बताया था। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि आचार्य कल पंडित टोडरमल जी यहाँ पे इस अधिकार के पहले अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करके आए हैं। अब यहाँ पे वे ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। पहले वे जब अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करके आए, फिर यहाँ ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा उनका क्या कारण है कि वे अग्रहित के बाद ही ग्रहित की चर्चा कर रहे हैं? पहले वे ग्रहित की चर्चा भी तो कर सकते थे, पहले वे हमें ग्रहित मिथ्यात्व बता देते। तो यहाँ पे ऐसा जानना चाहिए कि क्या अग्रहित मिथ्यात्व जो है कि वो अनादि से जो हमारे अंदर विद्यमान है, ऐसा वो अग्रहित मिथ्यात्व वो हम में आप में तो पाया ही जाता है, या फिर कहें कि ये ऐसा रोग है कि जो सामान्यतः प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। और ग्रहित मिथ्यात्व माने क्या? जो ग्रहित मिथ्यात्व का दायरा उससे थोड़ा सा सीमित है कि अगर अग्रहित मिथ्यात्व सब में पाया जाता है तो ग्रहित मिथ्यात्व सब में नहीं पाया जाकर उसकी कुछ बाउंडेशंस हैं, उसके कुछ सीमित दायरे हैं कि वो अग्रहित मिथ्यात्व अगर पूरे स्मारक के बराबर है तो वहां ग्रहित मिथ्यात्व मात्र प्रवचन हॉल तक सीमित है, ऐसा समझना चाहिए। तो अग्रहित मिथ्यात्व एक ऐसा रोग है कि वो समस्त प्राणियों में विद्यमान है, समस्त जीवों में विद्यमान है, परंतु ग्रहित मिथ्यात्व का दायरा सीमित है, वो कुछ लोगों में विद्यमान होने के कारण, इसीलिए पहले वहां टोडरमल जी ने अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की और अब यहाँ पे वे ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि कारण यही है कि अग्रहित मिथ्यात्व जो है वास्तविकता में ग्रहित मिथ्यात्व का आधार वो अग्रहित मिथ्यात्व ही है। अग्रहित मिथ्यात्व होता है, उसकी पुष्टि के हेतु ही ये ग्रहित मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। इसीलिए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी यहाँ पे पहले अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करके आए और अब वे यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। और टोडरमल जी स्वयं लिखते हैं आगे जाके कि क्या पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने पहले बड़े पाप के रूप में अग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया और अब कह रहे हैं कि अग्रहित मिथ्यात्व भी तुम्हें ऐसा जानना कि जैसे किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी चीज से इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे हाथ में इन्फेक्शन है तो तुम्हारा ये इन्फेक्शन सही तो हो जाएगा, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन देते हैं। क्या करते हैं, कुछ सावधानियां बरतने बोलते हैं। क्या कि तुम घर पे तो जाना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा सही तो हो जाएगा, पर तुम्हें कुछ ध्यान देने योग्य बात है, तुम्हें धूप में नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें धूल से बचना पड़ेगा, तुम्हें आग से बचना पड़ेगा, तुम्हें लाइट से बचना पड़ेगा, तुम्हें इत्यादि वे अनेक कारण उस इन्फेक्शन से बचने के लिए बताते हैं। ऐसे ही अगर उनका पालन करते हो तो तुम्हारा वो नक्की है कि वो इन्फेक्शन मिट जाएगा। और यहीं टोडरमल जी क्या कह रहे हैं पहले अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करके कि वो अग्रहित मिथ्यात्व
अगर तुमने जैसा उसका निरूपण किया वैसा तुम श्रद्धान करते हो तो वो अग्रहित मिथ्यात्व तो तुम्हारा चला जाएगा, परंतु जैसे ही वो अग्रहित मिथ्यात्व जाएगा उसमें तुम मोक्ष मार्ग की ओर प्रवर्तन करोगे, अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ोगे, बीच में ये ग्रहित मिथ्यात्व रूपी एक इन्फेक्शंस तुम्हारे बीच में आएंगे और वापस वो अग्रहित मिथ्यात्व तुम्हारा पुष्ट होगा। इसीलिए यहाँ पे टोडरमल जी अग्रहित मिथ्यात्व के बाद ग्रहित मिथ्यात्व की मुख्यता से यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन कर रहे हैं 6वें अधिकार के माध्यम से। अब 6वें अधिकार को जब हम यहाँ पढ़ें ग्रंथ में, 6वें अधिकार को लिखते ही उसके नीचे उन्होंने 3 चीजें लिखी कि इस 3 चीजों के माध्यम से हम ग्रहित मिथ्यात्व को वर्णन करेंगे। क्या? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। अब यहाँ कोई आए वो कहे कि भाई साहब हम तो पहले से ही ये कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को पूछते ही नहीं है, हम तो ग्रहित मिथ्यात्व करते ही नहीं है, तो हम ये अधिकार क्यों पढ़ें? हमें 6वां 7वां अधिकार हमारे लिए तो फिर कार्यकारी नहीं है ना। हमने तो अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप हमको जानना था, अनादि मिथ्यात्व जो हमारे अंदर विद्यमान है उसको हमको छोड़ना था, तो उसका स्वरूप तो हमने इसके पहले के अधिकारों में जान लिया। अब हम क्यों इस 6वें 7वें अधिकार को पढ़ें? हमें तो जरूरत नहीं है। तो वहां पे ऐसे समझना चाहिए कि आप अगर जब गिर जाते हो कहीं और वहां लोहे की जंग भरी छड़ डली हो और वो आपके पैर में थोड़ी सी लग जाए तो भी आप क्या करते हो कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हो। क्यों लगाते हो? कि एक तो हमें निश्चित है कि लगेगी नहीं, लेकिन अगर लग गई तो पहले से ही उसकी सावधानी स्वरूप वहां पे हम उधर टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं कि अगर लगी तो नहीं, पर बाद में, अभी तो दर्द नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर बाद में जाके ये विशाल रूप में अगर परिवर्तित हो गया तो पहले से वहां सावधानी के रूप में हम वहां टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर तुमको पूर्ण निश्चय है, अंतरंग में तुम्हारी भावना है कि तुमने अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप पढ़ लिया और तुम उसको वापस अग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जाओगे, तो तुम्हारे लिए 6वां 7वां अधिकार तुम नहीं पढ़ो, सीधे 8वें पे पढ़ो और वहां से मोक्ष का स्वरूप जो हमने निर्धारण किया है वो पढ़ लो। परंतु अगर तुमको लगता है, थोड़ा सा भी संशय है कि अगर तुम अग्रहित मिथ्यात्व में वापस पुष्ट हो जाओगे, वे कौन सी मान्यताएं हैं, उस सावधानी के लिए यहाँ 6वें 7वें अधिकार को पढ़ना आवश्यक है। अब 6वें अधिकार की थोड़ी सी और आगे बढ़े तो 6वें अधिकार में सर्वप्रथम पंडित टोडरमल जी प्रत्येक अधिकार में एक मंगलाचरण के रूप में उस अधिकार की प्रस्तावना बता देते हैं। और इस अधिकार में भी उन्होंने सेम यही पैटर्न किया कि प्रथम 2 लाइन के माध्यम से पूरे अधिकार में जो उनको वर्णन करना है उसका महत्व बता दिया। इसको हम कहें कि उन्होंने इस 2 लाइन के माध्यम से हमारा जो प्रयोजन हमने पहले प्रवचन के पूर्व में साध्य किया था कि हमें उस मोक्ष में जाना है, जो टारगेट हमने सेट किया था, उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी उन्होंने इस 2 लाइन के माध्यम से बता दिया। और उस संसार का स्वरूप, उसके विपरीत जो संसार है उसका स्वरूप भी बता दिया। इस 2 लाइनों के माध्यम से उन्होंने यथार्थ का निश्चय भी करा दिया, अयथार्थ का निश्चय भी करा दिया, सत्यार्थ का निश्चय भी करा दिया, असत्यार्थ का निश्चय भी करा दिया। और कहें तो उन्होंने पहली लाइन के माध्यम से हमको हमारी जो मान्यता है, जो हम विपरीत मान्यता कर रहे हैं, जिसके कारण हम अटके हुए हैं, वो भी बता दिया। और उसके विपरीत जो मोक्ष मार्ग है उसका वर्णन भी उन्होंने इस 2 लाइनों के माध्यम से, मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ पे कर दिया। क्या? मंगलाचरण को एक बार पढ़ते हैं कि मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्या भाव, तज तिन को सांचे भजो, यह हित हेतु उपाव। मिथ्या, मिथ्या अर्थात क्या? कि उल्टी मान्यता, उल्टा प्रणु पर उल्टा वस्तु स्वरूप का निर्णय, मिथ्या श्रद्धान। यहाँ पे मिथ्या शब्द का ये अर्थ ग्रहण करना, मिथ्या ऐसे उल्टे स्वरूप सहित, देवादिक, देव आदिक, देव अर्थात मिथ्या देव, और आदिक मतलब पहले भी उन्होंने बताया, इसमें क्या करेंगे, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म। यहाँ पे भी वही ग्रहण करना देव आदिक शब्द से कि मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म। तो क्या? मिथ्या देवादिक, उल्टे गुरु, उल्टे स्वरूप सहित जो गुरु हैं ऐसे कुगुरु, उल्टे स्वरूप सहित जो देव हैं ऐसे कुदेव, उल्टे स्वरूप सहित जो
धर्म बताते हैं, ऐसा बोलता धर्म या उसको कहें कुधर्म। तो मिथ्या देवादिक कुगुरु कुदेव कुधर्म भजें, जो मिथ्या देवादिक भजें, कि जो इन कुगुरु कुदेव और कुधर्म को भजें अर्थात मानता है, पूजता है, बंधन करता है, श्रद्धान करता है, उस मार्ग पे चलता है, तो वो क्या है? हो है मिथ्या भाव, वह है मिथ्या भाव। वह हो मतलब वह है और मिथ्या भाव मतलब क्या? इसका अगर मिथ्या भाव से यहाँ पे ये ग्रहण करना कि मिथ्या दर्शनाधिक भाव, कि कुगुरु कुदेव कुधर्म, इन तीनों के बचने से, इन तीनों को मानने से, इन तीनों के श्रद्धान करने से क्या होगा? मिथ्या भाव, कि जो हमारा अनादि का मिथ्यात्व था, जो अग्रहित मिथ्यात्व था, वो वापस आ जाएगा। और कहें तो मिथ्या भाव, मिथ्यात्व के होने से वो संसार मार्ग प्रकट होगा। किनके? तो 3 चीजें उनने यहाँ मुख्यता से बताई, मिथ्या देवादिक, कुगुरु कुदेव और कुधर्म। अब सर्वप्रथम थोड़ा सा पंडित टोडरमल जी के पास ही चलें तो वे कुगुरु कुदेव धर्म को क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम वे कुदेव के संबंध में कहते हैं कि जो हित के कर्ता तो नहीं है, परंतु भ्रम से हित का कर्ता जानकर उनका सेवन करते हैं, उसे कुदेव कहते हैं। अर्थात अगर आपको रोग तो है कैंसर का और आप दिखाने जाओ हड्डी विशेषज्ञ के पास, तो क्या वो रोग सही होगा? नहीं होगा। ऐसे ही कि जो हित के कर्ता तो नहीं है और आप उनको हित का कर्ता मान रहे हो, आप अपनी कल्पना में उन्हें हित का कर्ता मान करके उनके पास जा रहे हो, ऐसे उन कुदेवों को यहाँ पे जानना। फिर कुगुरु के जो अधर्म रूप परिणमित होते हैं और उस अधर्म को धर्म मान लेते हैं और उस धर्म को मान करके महंतता प्रकट करते हैं कि मैं ही बड़ा हूं, मेरे को पूजो, ऐसे उन कुगुरुओं का वर्णन वहां पे भी करते हैं। अर्थात इसको कैसे समझें कि हम लौकिक में भी देखें कि आजकल क्या करते हैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कि उनकी कोचिंग में तो कोई रैंकर टॉपर्स आए नहीं, तो क्या करते हैं दूसरे की कोचिंग का ट्यूशन का वहाँ का जो बच्चा टॉपर है उसकी फोटो लगाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में और कहते हैं कि मैंने इसको पढ़ाया और मैंने इसको पढ़ाया इसीलिए इसकी फर्स्ट रैंक आई, इसीलिए इसने जिले में टॉप किया। तो क्या पहले वो खुद तो पढ़ाता नहीं है, दूसरे का सामान ला रहा है, दूसरे के यहाँ के बच्चे ला रहा है और फिर कह रहा है कि मैं इनको पढ़ाता हूँ, और फिर ऐसी महंतता भी उसमें स्थापित करता है कि मैंने पढ़ाया तो ये फर्स्ट आया। एक तो वो तुम्हारी चीज नहीं है, तुम उल्टी चीज को अपनी चीज मान रहे हो, फिर उसमें भी महंतपना कर रहे हो। ऐसे वहां वे कुगुरुओं का वर्णन करते हैं। अब उसके बाद वे कुधर्म के संबंध में ऐसा कहते हैं कि जो विषय वास्तविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी धर्म है, उसका तो उसकी प्रवृत्ति रूप तो धर्म नहीं बताए, अपितु इसके विपरीत विषय कषाय आदि रूप, इंद्रिय कषाय के भोग आदि रूप वहां जो धर्म बताए उसको कुधर्म जानना। अर्थात क्या कि जो सत्यार्थ चीज है उसके बारे में तो नहीं बताए, अर्थात और उल्टी विपरीत चीज के बारे में बताए, उसको वहां कुधर्म जानना। इसको हम कैसे समझें कि आपको देना तो जेई का एग्जाम है, आपने कोचिंग तो ज्वाइन की किसकी? जेई की, और आप जेई की कोचिंग में जाओ और वहां पे वो आपको नीट के एग्जाम का पढ़ाएं, एसएससी के एग्जाम का पढ़ाएं, यूपीएससी के एग्जाम का पढ़ाएं, तो क्या ये सही है? नहीं है। और तो बोले तो वहां पे आपको वे औजार आदि चलाना सिखाएं, घोड़सवारी आदि सिखाएं, तो ये वहां के अनुरूप तो नहीं है ना। तो ऐसे ही कि जो धर्मादि वास्तविक जो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है उसको तो नहीं बताएं, अपितु उसमें विपरीतता बताएं, विपरीत मार्ग बताएं, उसको यहाँ कुधर्म जानना। ऐसे यहाँ मिथ्या देवादिक इस शब्द का अर्थ ग्रहण करना कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म इनको इस रूप में भज रहा है वो क्या है? मिथ्या भाव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचने के लिए हो सकता है कि टोडरमल जी ने यहाँ पे मिथ्या देवादिक में कुगुरु कुदेव कुधर्म इनका निरूपण इस रूप में क्यों किया कि जो अदेव नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में कहें कि अदेव नहीं है उसमें देवत्व की स्थापना कर रहा है, अगुरु नहीं है, अगुरु है उसमें गुरुत्व की स्थापना कर रहा है, अधर्म है उसमें धर्म की स्थापना कर रहा है। इस प्रकार निरूपण यहाँ पे टोडरमल जी ने ऐसा क्यों करा? तो ऐसा कह सकते हैं
कि पंडित टोडरमल जी के टाइम पे एक तो अन्य मत में वहां पे बहुत सारे इसका प्रकोप बहुत ज्यादा था कि क्या वहां पे वे रोड़ा आदि को पूज करके उनके कार्य कर रहे थे, इत्यादि वृक्ष आदि को पूज के कार्य कर रहे थे, और बोले तो चेचक आदि रोगों में वे झड़वाने आदि रूप क्रिया में वे वहां पाप कर रहे थे। तो उसका प्रकोप अन्य मत में तो था, वो अन्य मत का प्रभाव इतना तेज हुआ कि जैन मत में भी आकर के वहां पे उन्होंने जो अपने यक्ष यक्षिणी आदि हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि हैं, उसके रूप में यहाँ पे देव को ग्रहण करने लगे, उनकी पूजा उपासना करने लगे। इसीलिए टोडरमल जी ने कुदेव आदि में इनका निरूपण मुख्यता से कहा। क्यों? यहाँ पे टोडरमल जी कुदेव से मुख्यता उनकी बात ही कर रहे हैं। कुदेव के जब विशेष अर्थ में जाएंगे तो वहां पे उन्होंने यहाँ कुदेव आदि से उनका ही ग्रहण किया है, किनका? कि जो व्यंतर आदि हैं उनकी मुख्यता यहाँ पे ली। क्यों? क्योंकि वही अन्य मत में उनका प्रकोप था, उसके कारण जैन मत में भी उसकी स्थापना उनने अपने रूप में कर ली, अर्थात व्यंतर आदि के रूप में उनको पूजने लगे। इसीलिए यहाँ पे ऐसा निरूपण आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने किया। अब इसके बाद एक और उस टाइम की कंडीशन ऐसी थी कि मुनि तो वहां होते नहीं थे, भट्टारक आदि होते थे। भट्टारक आदि उस टाइम पे क्या करते थे? वे जैन मत में ही होकर के क्या करते थे कि यज्ञ आदि रूप क्रियाएं करते थे, उससे व्यंतर आदि को खुश करते थे, व्यंतर आदि से कार्य करवाते थे, इत्यादि अनेक कार्य वे यज्ञ आदि के रूप में भट्टारक करवाते थे। तो उसका भी गलत प्रभाव जा रहा था। इसीलिए टोडरमल जी ने यहाँ पर उस सत्यार्थ रूप में उसका निरूपण किया, और जो मान्यताएं, जो विपरीतताएं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसका वहां पे प्रतिषेध कर रहे हैं। और इसके बाद इस प्रकार से यहाँ हमें ग्रहण करना। और आज भी दोपहर में उसकी बात आ रही थी कि टोडरमल जी ने उस समय में धर्म का वास्तविक रूप निरूपण किया। वो हमें यहाँ से जानने को, यहाँ से हम उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार टोडरमल जी ने वास्तव में जो प्रकोप चल रहा था, अन्य मतियों का प्रकोप चल रहा था, गलत मान्यताओं का प्रकोप चल रहा था, जिसमें लोग फंस रहे थे, उसका निरूपण उन्होंने यहाँ किया। अब इसके बाद ऐसा वे यहाँ कह रहे हैं मंगलाचरण स्वरूप में कि मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। वह मिथ्या भाव है। अगर आप कुगुरु कुदेव और कुधर्म को पूज रहे हो तो वास्तव में यही मिथ्या भाव है। वापस आपका वो अग्रहित मिथ्या इससे पुष्ट हो जाएगा। तो क्या करें हम? तो वे कह रहे हैं तज, इनको त्याग दो। किनको? तिनको जिनकी चर्चा वे करके आए हैं, किनकी? ऐसे वे कुगुरु, ऐसे वे कुदेव, ऐसे वे कुधर्म, इनको तज, तिनको, इनको त्यागो और क्या करो? साचे भजो। सत्यार्थ स्वरूप जिनका है, ऐसे वे सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, उनका स्वरूप भजो, उनको वंदन करो, उनको पूज्य मानो, उनकी शरण में जाओ और उनके जैसे बनने की कल्पना करो। ऐसा वे वहां कह रहे हैं। और इससे क्या होगा कि यह हित हेत उपाय, यही तुम्हारा हितकारी मार्ग है और यही तुम्हारा जो तुमने वास्तविक प्रयोजन माना है, उसका कारण भी यही है कि तुम कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को ना पूछ करके सत्यार्थ, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म को यहाँ पे पूजो। ऐसा यहाँ पे जानना। अब थोड़े से यहाँ भावार्थ, इसके अर्थ की ऊपर जाएं तो अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक भाव पाए जाते हैं। अनादि से जीवों के मिथ्या दर्शनादिक, मिथ्या दर्शनादिक मतलब कि जो मिथ्यात्वादी भाव, इसके पहले जो जिस अग्रहित मिथ्यात्व की वे चर्चा करके आए कि जीव और अन्य द्रव्यों में एकत्वपन स्थापित करना, पर बुद्धि करना, ऐसा वो मिथ्या दर्शन आदि भाव पाए जाते हैं। उनकी पुष्टता का कारण कुदेव, कुगुरु और कुधर्म सेवन है। वो अनादि मिथ्यात्व है, उसकी पुष्टता किनसे हो रही है? तो इन कुगुरु, कुदेव और कुधर्म से हो रही है। तो उसका त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। और उसका त्याग होने पर मतलब किसका त्याग? तो कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का त्याग होने पर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। तो उनका त्याग करना और क्या करना? तो उन्हें दूसरी लाइन में भी बताया था कि तज तिनको साचे भजो, सत्यार्थ देव गुरु धर्म को भजो। तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी। जो हमारा और आपका प्रयोजन है, ऐसा वो मोक्ष प्राप्त करना, उसमें आपकी प्रवृत्ति होगी।
इसीलिए इनका निरूपण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मुख्यता से इनकी चर्चा उन्होंने यहाँ करी। यहाँ पे मुख्यतः उन्होंने 3 चीजें बताई, क्या कि कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनका तो त्याग करो और क्या करो, सच्चे देव गुरु धर्म, इनका स्वरूप जानो। कुगुरु कुदेव कुधर्म में भी उन्होंने बहुत सी चीजें हमको बताई, और वास्तव में जब हम इसको धारण करेंगे, इसका श्रद्धान करेंगे, तो ही उनका कुगुरु कुदेव कुधर्म से बचकर और सच्चे देव गुरु धर्म को हम उनका स्वरूप समझकर श्रद्धान करेंगे, तो वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी। अब सच्चे गुरु धर्म माने क्या, तो सच्चे देव मतलब ये हम पढ़ के आए हैं क्या कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, ऐसे उन सच्चे देव का स्वरूप जानो, मानो और ऐसा उनका श्रद्धान करो, तो तुम सच्चे देव का श्रद्धान करोगे, ऐसा वहां जानना। और सच्चे गुरु कौन, तो हम पढ़ के आए हैं रत्नगंज साहब का चार में क्या कि जो विषय की आशा के वश से रहित हैं, विषयाशा वशाशितो निरारंभो परिग्रह, और जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं और विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान और ध्यान में निस्दिन तत्पर रहते हैं, ज्ञान और ध्यान में निस्दिन और प्रति समय लगे हुए हैं, ऐसे वे गुरु, ऐसे तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे वे तपस्वी जो तपों से भ्रत हैं अर्थात तपों से सहित हैं, ऐसे वे सच्चे गुरु का स्वरूप वहां पे जानना। और धर्म क्या, तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो 3 मार्ग रूप जो धर्म को कहा है, किन्ने, तीर्थंकर देव ने कहा है, उस वास्तविक सच्चे धर्म का श्रद्धान करो, ऐसा वे वहां पे कह रहे हैं। तो कुगुरु कुदेव और कुधर्म का तो त्याग करना और वास्तव में सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म का श्रद्धान करना, इस प्रकार से जब हम श्रद्धान करेंगे तो वास्तविक जो हमारा प्रयोजन है वो मोक्ष सिद्ध होगा, और उस मोक्ष मार्ग की ओर हम अग्रसर होंगे। इसी मंगल भावना से अभी की सभा को समाप्त करते हैं।